कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत ठाकुर जी का ये गुण है कृपा करने का, वे कृपालु हैं। और इस गुण को जैसे मानव का किसी किसी के गुण होते हैं, वो चाह करके भी अपने उस गुण से रह नहीं पाते, ऐसे ही ठाकुर जी के अंदर सबसे विशेष गुण है कृपा का। आपको पता है जगन्नाथ भगवान कितनी देर सोते हैं? 2 घंटे। और वो 2 घंटे भी सोते नहीं हैं, वो अपनी नित्यचर्या करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर रात में कितने बजे बंद होता है ये कोई नहीं बता सकता आपको। कोई कहेगा 11 बजे, कोई कहेगा 12, कभी कभी 1 बजे तक तो मैंने दर्शन किए कितनी बार। और 3:30 बजे, सुबह 4 बजे ठाकुर जी का फिर से उत्थापन हो जाता है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और ये 2-2.5 घंटे के लिए भी जो मंदिर बंद होता है उसमें भी जगन्नाथ भगवान सोते होंगे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु अनमिष हैं। अनमिष कहते हैं, इनको कहते हैं निमिष। ये जो पलकें होती हैं इनको कहते हैं निमिष। हम सब कौन है? हम सब निमिष हैं, हम सबके पलकें हैं। लेकिन श्री जगन्नाथ भगवान कौन है? बोले अनमिष। उनके निमिष नहीं है, उनके पलकें नहीं है। उनके ये आंख बंद होने वाला जो ये एक्स्ट्रा ये ठाकुर जी ने दिया, ये जगन्नाथ महाप्रभु का नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ताकि मेरे नेत्र सदा सर्वदा खुले रहें और आगे आने वाले प्रत्येक भक्त को मैं देख सकूं, इसलिए अनमिष हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। अनमिष बन के बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई भक्त बहुत दूर से आवे मेरा दर्शन करने के लिए और उसी समय मैं थक हार करके कहीं अपनी पलकें झपका लूं और एक क्षण के लिए जैसी मैं पलक झपकाऊं भीड़ के रेले ने वो भीड़ का रेला उसको धक्का दे दे और उसको आगे कर दे और वो मुझे देख ना पावे, वो मुझे दिख ना पावे। इसलिए ठाकुर जी अनमिष बन के बैठे हैं ताकि मेरी पलकें गिरे ही नहीं। जगन्नाथ जी के बड़े बड़े भाव हैं। अनमिष पहला भाव। जगन्नाथ जी के कान नहीं है, कानों का दर्शन नहीं होता श्री जगन्नाथ प्रभु का। आंख नहीं है, कान नहीं है, इसका मतलब ये कुछ गलत मत निकाल लेना। दर्शन नहीं होता जगन्नाथ जी के स्वरूप में, कानों का दर्शन नहीं होता। क्यों? उसके पीछे भाव क्या है? श्री जगन्नाथ प्रभु कहते हैं कि कल को कोई भक्त मुझे पुकारे, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ पाहि माम, हे जगन्नाथ रक्ष माम। कोई मेरे से रक्षा की प्रार्थना करे, कोई दर्शन की प्रार्थना करे, तो उस पर कृपा करने के लिए जब मैं जाऊं, तो कभी कभी हम लोग कहीं को जाते हैं तो 4 लोग राय देने वाले रोक लेते हैं बीच में, हैं? अब हम राहुल केला आ रहे थे तो 5 लोगों ने राय दी। बोले अच्छा राहुल केला जा रहे हो? बोले हाँ। अच्छा वो तो ऐसी जगह है, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ का मौसम ऐसा है, वहाँ पर ये है वो है। तो 4-5 लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, बता दो, तो फिर राय जरूर देते। अच्छा वहाँ जा रहे हो, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं। अब कैसे हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्या बताया था, ये तो आप प्रूव करके दिखाओ कि आप कैसे हो। वैसे अभी तक तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं, उन्होंने अपने कानों का दर्शन नहीं कराया। इसका मतलब क्या है? कल को कोई भक्त बुलावे और मैं उसकी रक्षार्थ जाऊं, कल को कोई मुझसे पूछे
बगल में सुभद्रा जी बैठी हैं, बलराम बैठे हैं, पीछे लक्ष्मी बैठी हैं, इतने सारे देवी देवता। मैं कहीं जाने लगूं और ये लोग मुझसे पूछें कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहीं बता दूं कि भाई उस भक्त की रक्षा करने जा रहा हूं, तो फिर मुझे उसके बाद इनकी सुननी नहीं है कि ये कहें अरे वो जगह अच्छी नहीं, वो भक्त ऐसा नहीं है, वो भक्त आपके लायक नहीं है, वो स्थान आपके लायक नहीं है, कहीं ये लोग मुझे टोके ना। इसलिए जगन्नाथ भगवान ने अपने कान ही नहीं बनाए। जब ठाकुर जी कृपा करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी कहती है अरे वो स्थान आपके लिए नहीं है, तो ठाकुर जी चले ही जाते हैं। कृपा करके जब लौट करके आते हैं तब लक्ष्मी कहती है मैंने बार बार मना किया था उस स्थान पर मत जाना, आपने सुनी नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कहां से सुनूं, कान ही नहीं है। तुमको दिखे कान मेरे? कान है तो फिर सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कान ही का दर्शन ही नहीं कराया। बोले कि कहीं कोई कल को मुझे रोके ना, कोई टोके ना। अनमिष हैं श्री जगन्नाथ जी, बिना कानों के दर्शन के हैं श्री जगन्नाथ जी। ये कान का दर्शन नहीं है, नेत्रों के ऊपर पलकें नहीं है, इन सब का भाव क्या है कि जगन्नाथ कृपालु है। श्री जगन्नाथ कृपा, और इससे बड़ा कृपालु क्या होंगे। हम अपना हाथ स्कूल में वो क्या होती थी, प्लेज होती थी, तो ऐसे हाथ करके प्लेज करते थे और मैं भारतीय हूँ, भारतीय सब नागरिक मेरे भाई बहनें आदि आदि वो सब होता था। इतने में भी हमारा हाथ थक जाता था, 2-3 बार नीचे कर लेते थे, टीचर पीछे से आता था मारता थप्पड़ ऊपर करो। तो इतने में भी हमको कितना कष्ट होता। वो 5 मिनट की प्लेज नहीं होती थी हमसे, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु लाखों वर्षों से ऐसे ही खड़े। क्यों खड़े हैं? बोले यदि कोई वैष्णव भक्त आवे, यदि कोई ब्रजवासी आवे, यदि कोई प्रेम उन्मुक्त भक्त मेरे आवे, तो उसके लिए मानो श्री जगन्नाथ जी अपनी भुजाएं खोल करके खड़े, आ जा मेरे गले लग जा भाई। और ऐसा भी नहीं हमको जय जय श्री राधे में हाथ ऊपर करने में, करताल बजाने में, हाथ ऊपर करने में कष्ट होता है, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु सदा सर्वदा ऐसे ही खड़े हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं, मोहि नंद बाबा की नंद बाबा की सौगंध खाते हुए ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहा हूं, ब्रजवासी और मेरे वैष्णव भक्त ये मेरे प्राण हैं, इनको मैं कभी नहीं भूलता, इनको मैं कभी विस्मृत नहीं करता। बंधु हम लोग कथा किस लिए सुनते हैं? हम लोग भजन कीर्तन कई लोग कहते हैं ठीक है एक बार कथा सुन ली, बार बार सुननी जरूरी क्यों है? एक बार वृंदावन हुआ है, जगन्नाथपुरी हुआ है, बार बार जाना जरूरी क्यों है? दर्शन वही है, वृंदावन वही है, स्थान वही है, कथा भी वही है, बार बार इसको करो, ये हमारा धर्मशास्त्र क्यों कहता है? कई बार हम कथा करते हैं ना, तो कथा करते करते यदि कोई परिचित दिख जाए कथा में तो हम उसका नाम मंच से बोल देते हैं। जैसे अब यहाँ सबका नाम तो नहीं जानता मैं, गोपाल जी हमारे मॉनिटर साहब का नाम जानते हैं बस हैं। तो अब जैसे कोई आ जाए परिचित तो मैंने कहा आइए विनोद जी विराजो, या कथा करते करते कभी कहते हैं विनोद जी सुनो ऐसा, तो वो आदमी इतना प्रसन्न हो जाता है। और फिर बाद में जब कथा करके जाते, महाराज जी आपको मेरा नाम याद था? मैंने कहा हाँ याद था। ठीक उसी प्रकार सारा संसार श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करता है, लेकिन हमारी स्मृति ऐसी हो, हमारी भक्ति ऐसी हो कि श्री जगन्नाथ जी को उन लाखों में हमारा नाम याद हो जाए। कहा ये भी है कोई? बराह पुराण में वर्णन करते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज कि इतना जप करना चाहिए, इतना स्मरण करना चाहिए ठाकुर जी का कि और शास्त्र तो कहते हैं अंत काल में ठाकुर जी का स्मरण करो, लेकिन बराह पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जो जीवन भर ठाकुर जी का नाम जप करता है उसके अंत काल में यदि वो जीर्ण शीर्ण हो जाए और भगवान का नाम स्मरण ना कर पाए तो उसको डरना नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसके जीवन भर का नाम स्मरण इस प्रभाव को छोड़ देता है कि उसके अंत काल में वो ठाकुर जी का स्मरण नहीं करता, ठाकुर जी उसका स्मरण करते हैं। ये सारा खेल किसके लिए हो रहा है? ये सारा खेल हो ही इसी के लिए रहा है कि हम तो उनको जानते हैं लेकिन वो भी हमको पहचान जाएं, उनकी स्मृति में हमारा नाम भी आ जाए। और ठाकुर जी हमको जान जाएं, ठाकुर जी की स्मृति में हम आ जाएं, ठाकुर जी हमें पहचान जाएं, बस जीवन हो जाएगा उसी समय, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा बंधुओं किसी कामना की पूर्ति के लिए कभी मत कराना। श्रीमद् भागवत की कथा तो केवल और केवल ठाकुर जी को जानना है, पहचानना है, उनसे हमारा प्रेम बन जाए, हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमें सद्मार्ग पता चले, केवल इन भावनाओं से भागवत की कथा हो। तो भागवत की कथा सुनने से कौन कौन सी कैटेगरी के पापी लोग मुक्त होते हैं अपने पापों से, जरा ध्यान से सुनना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। अनेक प्रकार के पाप करने वाले अपनी करनी से पाप भोगते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत किस किस प्रकार के पाप को दूर करती है? वैसे तो सर्व पाप, लेकिन फिर भी यहां गिनवाए जा रहे हैं। कौन कौन से पाप, हमको भी पता चले पाप कहते किसको है। वैसे एक बात कहूं, पाप इतने सारे हैं कि गिनते गिनते हार जाओगे, लेकिन एक बात सदा मेरी याद रखना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्